सहसवारी ही गिरते हैं मैदान जंग में घुटनों के बल, वो सवारी क्या जो गिरकर फिर संभलना न जाने। कल रिजल्ट आया सीबीएसई 12th बोर्ड का, और उस रिजल्ट में बहुत सारे घर में मिठाइयाँ बटी, पर बहुत सारे घर में थोड़ा सा माहौल जो है हल्का सा गमगीन हो गया। और गमगीन होने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे। कुछ के घर में तो भाई फेल ही हो गए, कंपार्टमेंट ही लग गया पूरा। कुछ में 75% क्राइटेरिया से कम वाली स्थिति हो गई, 72 आया, 73 आया, 74% आया। क्या हम आईटी दे सकते हैं, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ, ऐसे न जाने कितने सारे सवाल थे। ऐसा क्यों हुआ, ओवरऑल बहुत सारी बातें अभी मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको नंबर कम आया है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आपकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क से देखेंगे, भाई तुमने 2 साल क्या किया, तुमने पूरा टाइम बर्बाद किया। देखिए, जो चीजें बीत जाती हैं उस पर बहस करके या उसके बारे में सोचकर हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हम आगे का प्लान क्या कर सकते हैं उस पर हमें सोचने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं एक पहली चीज कहूं तो इस बार सीबीएसई का रिजल्ट पिछले साल की अपेक्षा लगभग 4% या उससे ज्यादा गिरा है। यह पहली चीज है। दूसरी, आपका बैच वो था जिसने की वो कोरोना इफेक्ट वाला बैच था, यानी बिना बोर्ड वाला वो जो स्थिति पैदा हुई थी वो वाली स्थिति थी। तो उसके आधार पर जो बैच है आपका, इस बैच को लिखने की आदत उतनी थी नहीं। नंबर कैसे अर्न करते हैं, सब्जेक्टिव पैटर्न का कुछ उतना आइडिया था नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कोर थोड़ा सा नीचे गिरा। बिकॉज सब्जेक्टिव मार्क्स लेने के लिए भी एक आइडिया होना चाहिए, एक राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए जो थोड़ी सी डाउन रही, जिसकी वजह से कि मार्क्स बहुत सारे लोगों के कम आए। तो इसलिए अगर इतना ज्यादा उदासी है कि लाइक मुझे 75% नहीं आया या मुझे 74% आया या 70% आया तो मैं नालायक हूं, ऐसा मत सोचिए। या पेरेंट्स ऐसा मत कीजिए। अरे भाई ठीक है, एक पेपर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। जो गलती हो गई वो ठीक है, पर हो सकता है कि भगवान कुछ बड़ा चाहते हैं आपसे। शायद इसके लिए आपकी जिंदगी में ये एक छोटा सा ठोकर आपको लगा है कि भाई सुधर जाओ, आगे जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। ये एक छोटा सा तुम्हारे लिए सीख है कि तुम्हें कम मेहनत करने पर कम नंबर ही मिलेगा। तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा अर्निंग करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठा कि इस बार क्या स्कोर रहा। अगर थोड़ा सा देखा जाए, आप यकीन नहीं करेंगे 1.3% के आसपास ही बच्चे ऐसे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसको 95% या उससे अधिक का मार्क्स आया है, और सिर्फ 6% के आसपास ही बच्चे हैं जिसको कि मोर देन 90% या 95 के बीच में स्कोरिंग आई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये सीबीएसई का एग्जाम है जहां 90% वाले भरे रहते थे, इस बार स्कोर गिर गया है। और इसके पीछे राइटिंग स्किल से एक रीजन हो सकता है। पिछले साल बहुत सारे नंबर इसलिए आ गया था क्योंकि 2 पैटर्न में एग्जाम हुआ था, तो आधा आधा था। एक ऑब्जेक्टिव था, दूसरा ये था कि भाई कोरोना इफेक्टेड बच्चे हैं तो थोड़ा सा लिबरल मार्किंग भी कर दी गई थी, तो स्कोरिंग थोड़ी बेहतर हो गई थी। इस बार थोड़ा सा अच्छा किया, जो कि बेहतर है। स्कोरिंग थोड़ी टाइट होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे होता है कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार बढ़िया ही स्कोर आएगा, तो ये चीज है। इसलिए पहला कि अगर आपको नंबर कम आया तो आप नीच ही हैं या आप बेकार ही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है आपने कम पढ़ा हो, पर यह भी तो हो सकता है कि आपने थोड़ा सा और एफर्ट दिया होता तो स्कोर बढ़ जाता, या फिर शायद मार्किंग थोड़ी टाइट हुई। जिन्होंने लिखा है उनको नंबर मिला है, पर लिखने की आदत शायद डेवलप नहीं हो पाई आपके पास, जिसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस कम की, या और भी बहुत सारी चीजें। आपकी एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। तो आपकी संगति कैसी है जहां से आप चीजों को ठीक करते हैं। अब आया सवाल कि 75% क्राइटेरिया में हम वैलिड है कि नहीं। मैं यहां पर आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको 74% या 73% या 72% आया है तो आप आईटी नहीं दे सकते या जेई में नहीं बैठ सकते। अरे सिंपल सी बात है, टॉप 20 परसेंटाइल का एक क्राइटेरिया है। सीबीएसई बोर्ड उस टॉप 20 परसेंटाइल वाले क्राइटेरिया के स्कोर के हिसाब से स्कोर रिलीज करेगी, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि आप 70% ही काफी हो, 71% ही काफी हो, ये भी हो सकता है 72% ही काफी हो। तो आप इतना ना सोचें। आप आईटी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो लग जाइए तैयारी करने में। और खुदा न खास्ते अगर आपको शक भी लगता है तो मई में 16 मई के आसपास आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप आराम से इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए, स्कोर को इंप्रूव कीजिए, काम खत्म, स्कोर बढ़ाइए। चलिए एक और बात की, भैया फेल कर गए, पूरा सब्जेक्टिव क्रॉस लग गया, एकदम साल चला गया, अगेन सुधारने का मौका तो मिलेगा ही। आप ये समझिए कि 1 साल अगर मान लीजिए आप फेल कर गए और आपका 1 साल बर्बाद हो गया, क्या इतिहास में आप पहले इंसान है जिसको कि फेल लग गया है और वो फिर जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे? आपने सैकड़ों रोज यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप देखते हैं, आपने रोज देखा होगा कितने आईएएस ऑफिसर अपना मार्कशीट रिलीज करते हैं कि मैं 3rd डिवीजन किया था, मैं 2nd डिवीजन किया था, मैं आईएएस बन गया हूं, मैं फेल कर गया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो इतने बहुत सारे भरे पड़े हैं।
फेल करना, पास करना जिंदगी की ये बहुत ही छोटी सी बात है। याद रखना बेटे, पढ़ाई की परीक्षा जिस दिन खत्म होगी, जिंदगी की परीक्षा शुरू होगी। पढ़ाई की परीक्षा में तो पास कर भी सकते हैं दोबारा, जिंदगी की परीक्षा में जिस दिन फेल कर गए बेटा, चांस नहीं है पास करने का। तो आज आपको अगर ठोकरें मिली है तो कहीं ना कहीं आपको एक नई पर्सनैलिटी बनाने के लिए है। इंप्रूव कीजिए अपने आप को, बेहतर कीजिए। कुछ तो कमी रही होगी जो कम नंबर आया, कुछ तो कमी रही, एक्सेप्ट कीजिए इसको। मुंह सुखाकर उदास बैठकर आप पिताजी माताजी को कन्विंस कर सकते हैं, पर दुनिया, यहां डार्विन थ्योरी चलती है और डार्विन कहता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जीतेगा वही जो सबसे फिट होगा। तो आपको फिट होना होगा। पापा मम्मी के पास मुंह सुखाकर बैठने से क्या होगा? उनकी वजह से आप दुनिया नहीं जीतोगे, दुनिया जीतोगे अपनी वजह से। तो अपने अंदर अपने आप पर आपको ताकत होनी चाहिए और उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। तो बहुत बड़ी चीज है कि आप किस तरह से चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फिर अगर कर भी गए तो एक सीख है, आगे जिंदगी में और भी चीजें आपको करने को मिलेंगी, पर यहां से सीख लेकर जाइए। मार्क्स ऊपर नीचे होता है, एक पेपर एक मार्कशीट हमारे देश में बहुत कुछ डिसाइड करता है, जो कि गलत है, पर ठीक है, आप यही डिसाइड करते हैं तो हम इसी तरह काम करेंगे। सो ओवरऑल कहानी ये है कि अगर आपको मार्क्स कम आया है तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो भी डिप्रेस नहीं होना है, आपके पास मौका है, आप और मेहनत कीजिए। क्या पता आप जिंदगी में इस ठोकर के बाद इतनी मेहनत करें कि आप बहुत बड़े इंसान बने, बहुत लायक आदमी बने। पॉजिटिव होना चाहिए, डिप्रेशन में मत आना बेटे, कोई डिप्रेशन में मत आना, कोई मन में ऐसी कोई उदासी कोई नाराजगी लेकर मत बैठना कि ये तो बहुत हो गया, अब तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फेल किए हैं तो यू डिड नॉट कमिटेड अ क्राइम, आपने कोई मर्डर नहीं कर दिया किसी का। फेल हो गए हैं, नंबर कम आया है, मेहनत कीजिए, अगले साल और नंबर लाइए, इंप्रूवमेंट पेपर दीजिए, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। परसेंटेज कम है, अच्छा काम कीजिए। आप जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारे कोर्सेस हैं करने के लिए। आप देखिएगा कुछ दिन आप इसे भूल जाइएगा। आज का ये वक्त काटने का मोल है, इसीलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और मैं पेरेंट्स से खास करके गुजारिश करूंगा कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आज डांटने से बेहतर है कि 2 महीना पहले डांट लेते, 4 महीना पहले डांट लेते जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आप आज क्यों डांट रहे हैं? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसे सपोर्ट करने की जरूरत है, हेल्प कीजिए बच्चों को, एंड दैट्स इट। बस इतना ही होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या पता आज का ठोकर आपको जिंदगी का इतना बड़ा इंसान बना दे कि आप शायद याद करके हंसें कि देखो यार एक समय मुझे नंबर कम आया था, ये देखो यार मैं एक बार फेल कर गया था। ये लाइफ है, चलता है। सहसवारी ही गिरते हैं मैदान जंग में घुटनों के बल, वो सवार ही क्या जो गिरकर संभलना न जाने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा। आज के बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।